नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। मंडी डवाली में पंजाबी धर्मशाला में श्रीमती सुष्मिता दुग्गल जी आई हैं और उनके साथ आदित्य देवीलाल जी हैं। और यहाँ पर एक कार्यक्रम था जिसमें इन्होंने देश और राष्ट्र के मुद्दों को उठाया, लेकिन बाहर किसान आपका विरोध कर रहे हैं। मैम, किसान नहीं है वो। किसान को ये पता है कि ये जो विधेयक हैं ये उनके फायदे में है। इनमें से आप किसी को भी पकड़ के देख ले, कोई किसान नहीं मिलेगा आपको। ये सोची समझी इनकी साजिश है। ये विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी है 70 साल तक जिन्होंने राज किया और किसान के लिए कुछ नहीं किया। ये वही लोग हैं। इनमें से एक भी अगर किसान मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। इनमें से कोई किसान नहीं है। किसान हम सब हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि किसानों को ये मालूम है कि ये विधेयक जो है किसानों के फायदे में। जी मैडम, आपकी बात में वही गुस्सा नजर आ रहा है जो प्रधानमंत्री जी के बात में कल नजर आया। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी दिन रात जो मेहनत करते हैं वो हमारे देश के लिए करते हैं। दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे गरीब किसान मजदूर के लिए करते हैं। और ऐसे उसमें जब विपक्षी दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा जो है वो लाजमी है। तो इसलिए मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ हमारे किसान भाइयों को कि उनकी आमदन को दुगना चौगना करने के लिए ये विधेयक लाए गए हैं। एमएसपी जो है चिल्ला रही थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन एमएसपी खरीफ के साथ साथ रबी का भी जो है वो डिक्लेयर करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि एमएसपी पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। आप पर आरोप लगे कि आप किसानों के बीच में नहीं आए। देखिए, ऐसा है कि कोरोना की वजह से मैं नहीं चाहती थी कि मैं दिल्ली से कुछ ऐसा ले आऊं कि मेरे यहाँ पर भाई बंधुओं को, मेरे कार्यकर्ताओं को कुछ हो जाए। और इसी वजह से जो है अब भी मुझे इस बात की चिंता रहती है कि आप देखिए, पिछले दिनों मुझे पता लगा कि एक ही दिन में डबवाली से 5 लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना से हुई कि नहीं हुई? तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी को भी ये बीमारी जो है वो छू कर भी ना जाए, किसी के परिवार में ना आए, किसी को भी अकस्मात जो है इसकी वजह से किसी की मृत्यु ना हो। इसीलिए जो है मैंने कोशिश करके जो है, लेकिन फिर भी वेबिनार के माध्यम से मैं जुड़ी रही और पार्लियामेंट चली हुई थी। ये विधेयक जो पास हुए हैं वहाँ पार्लियामेंट चली हुई थी। उस पार्लियामेंट में हम लोग अटेंड कर रहे थे और इसलिए जो है, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद आप लोगों के बीच में हूँ, मैं किसानों के बीच में हूँ। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कोई भी कभी भी हरियाणा में प्रवेश कर सकता है। जी कमाल की बात है ये। अब उनको याद आ रहा है प्रवेश करना। उनको तो, मुझे तो लगता है कि भारत में ही प्रवेश उनका वर्जित कर देना चाहिए। जहाँ पर वो उनको अच्छा लगता है इटली में वहीं जाकर रहें। भारत से निकाला दे रहे हो आप। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने कभी भी हमारे देश के गरीब की, किसान की, मजदूर की चिंता नहीं करी। 70 साल के बाद जब अब वो विपक्ष में आए हैं तो अब उनको चिंता सताने लगी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, हमारा जो यहाँ का जो कार्यकर्ता है, जो हमारा का नागरिक है, वो बहुत समझदार है। केंद्र में बहुत बड़े ओहदे पर हैं आप, सांसद हैं। एक सवाल बनता है कि जो हाथरस में घटना हुई उसके बाद राहुल गांधी को गिरा दिया गया, उनके गिरेबान में हाथ, ऐसी बातें चली। आज डेरेक ओब्राय को भी गिरा दिया गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग भी आपके साथी हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं वो। देखिए, ऐसा है कि हाथरस की जो घटना है वो बहुत घृणित है। उसका हम दिल की गहराइयों से उसका बहिष्कार करते हैं, उस घटना का। और हम चाहते हैं कि उन अपराधियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, फांसी पर टांग देना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि उनका गिरेबान पकड़ लिया गया राहुल गांधी का, आज डेरेक ओब्राय को गिरा दिया गया। देखिए, ऐसा है कि वो किसने किया, कैसे किया, किन हालातों में हुआ, इस बात की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हाथरस में जो कुछ हुआ वो बहुत घृणित था और उसके अपराधियों को सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे भी जो है वो याद रखे। कोई आंख भी उठाता हुआ अगर किसी बच्चे की तरफ कोई आंख भी उठाए तो 100 बार सोचे। गिराया नहीं, वो लड़खड़ा के गिर गए। ये आदित्य देवीलाल जी हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रहे। मैडम, एक अंतिम सवाल, आप यहाँ पर सिरसा के अंदर अब कितने दिन तक रहेंगे? देखिए, आप दिल्ली चले जाते हैं, आपका कार्यक्रम भी रहते हैं, तो अब यहाँ सिरसा में रेगुलर अब से कितने दिन तक रहेंगे? देखिए, सिरसा में लगातार हमारे संगठन के कार्यक्रम, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने नए कार्यक्रम जो बनाए हैं उसके तहत जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होंगे मैं जिला अध्यक्ष जी के साथ ही रहूँगी और अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं सुष्मिता दुग्गल जी यहीं पर हैं, हम उनसे भविष्य में भी बात करेंगे, आपके सारे सवाल जवाब हम उनसे लेंगे। बहुत सारे सवाल हमने पूछे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।